जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित हरीशचंद्र शास्त्री जुलाई 2020 का राशि फल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उससे पहले हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी निरोगी रहें, आपको कोई कष्ट ना हो, सभी धनवान हो, लक्ष्मीवान हो और सभी पर दया रखने वाले आप बने। जुलाई 2020 राशिफल के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले जुलाई 2020 में होने वाले विशेष त्योहार, विशेष उत्सव। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी रहेगी। आज से हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह कार्य बंद हो जाते हैं। श्री नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं, जो 25 नवंबर देव उठनी एकादशी तक करेंगे। 5 जुलाई 2020 गुरु पूर्णिमा। आप अपने गुरु जी का पूजन करें और अपने माता पिता का अवश्य पूजन करें। 16 जुलाई को फिर दोबारा से एकादशी रहेगी। 20 जुलाई 2020 को सोमवती अमावस्या रहेगी। हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन अपने घर में सुख शांति के लिए आप जल में कुसा डालकर शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करें या किसी वैदिक ब्राह्मण से रुद्र अभिषेक कराएं, या हमारे संस्थान में भी आप करा सकते हैं। 23 जुलाई को हरियाली तीज रहेगी। इस दिन यह माताओं का, बहनों का त्यौहार रहता है। हमें माता बहनों का सम्मान करना चाहिए। संसार में जितनी माताएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, बहन और माँ और पत्नी, ये सब स्त्री स्वरूपाई होती हैं, इसलिए इनका मान सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। 30 जुलाई 2020 को पवित्रा एकादशी रहेगी। यह माह बहुत ही पवित्र है। इसमें 3 एकादशी पड़ी। साथ ही साथ श्रावण माह भी है। भगवान शिव को इस माह आप पूजते हैं, भगवान शिव का आप ध्यान चिंतन करते हैं, तो निश्चित आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और अब चर्चा करेंगे धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुख और कार्य, व्यवसाय, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं धनुराशि। धनुराशि के राशि स्वामी हैं आपके बृहस्पति। बृहस्पति इस माह गोचर करेंगे धनुराशि में, और आपके राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति आपको अनेक प्रकार के लाभ देने वाले हैं। पूर्व नियोजित जो आपके कार्य हैं वो बढ़ेंगे। आपके कार्यों में आपको अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, एवं आपको आने वाले समय में जो मन में जो थिंकिंग है, जो मन में आपके विचार बन रहे हैं, उनमें आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ में जो आपको संतान पक्ष है, उनको भी शुभ समाचार मिल सकता है, यानी कि आपको संतान का योग बन रहा है। जिन गृहिणियों पे, जिन परिवारों में संतान नहीं है, जो प्लानिंग कर रहे थे संतान की, वहाँ से आपको संतान लाभ हो सकता है। लेकिन इस माह आपका थोड़ा सा मोटापा कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। शारीरिक कष्ट जो हो रहे हैं आपको, उनमें भी अब आपको धीमे धीमे आपका शरीर निरोगी होगा, आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। गुप्त रोग की शुरुआत हो सकती है, आप विशेष ध्यान रखें। इस माह आपको कोई गुप्त रोग आदि से बेकार परेशानी हो सकती है। 16 जुलाई के बाद में आपके जो बृहस्पति हैं वो आपको अलग प्रकार के लाभ देने लगेंगे, जिससे आपके नौकरी पैसे में भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने जो कार्य आपने अब तक नहीं किए थे, या नौकरी पैसे में जहां आप कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को पूर्ण रूप से करें। अगर आप कोई कार्य छोड़ देते हैं तो वहां पे आपको नौकरी का जाने का योग बन सकता है, नौकरी छूट सकती है। इसलिए अपने किसी भी कार्य को ढील ना दें। जो कार्य आपको मिलता है उसे पूर्ण रूप से समय से करें, क्योंकि आपने बहुत कार्य अब तक जो पेंडिंग रखे हुए थे, उन कार्यों की वजह से आपकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, उनको भी इस माह आपके व्यापार में लाभ के योग हैं और आपको लाभ अच्छा मिलेगा इस माह। लेकिन आपके जो कार्य आप कर रहे हैं, उनमें आप अपने कार्य के प्रति सावधान और सतर्क रहें। किसी भी कार्य को आप अपने को जो पेंडिंग कार्य कर रखे हैं, उनको पेंडिंग ना रखें, शीघ्र अतिशीघ्र उनको सिद्ध करने का योग बनाएं और जल्दी से जल्दी उन कार्यों को करने का प्रयास करें। इसलिए वहां से आपको धन लाभ अच्छा रहेगा। जो कार्य आपके रुक रहे हैं, उनकी वजह से आपके कार्यों में धन की
आगमन और धन की स्थिति भी खराब हो रही है। इसलिए धन को बनाए रखने के लिए, संपत्ति को बनाए रखने के लिए आप दोनों कार्यों में संलग्न रहें। चतुर्थ स्थान भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको लाभ मिलेंगे। इस माह धनु राशि के जातकों की जो प्लानिंग थी, वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित, वहां भी आप अपनी प्लानिंग को आगे कर सकते हैं और वहां से आपको लाभ मिल जाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका नाजुक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी ही चाहिए। दाम्पत्य सुख, अपने परिवार में समय व्यतीत होगा, परिवारजनों के साथ समय व्यतीत होगा तो आपको सुख मिलेगा। इसलिए परिवारजनों के साथ में जब समय व्यतीत करें तो सुख के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। और भी कई जो कार्य आप कर रहे हैं, कई कार्यों का जो आपने प्लानिंग करी हुई है, वहां से भी आपको लाभ मिलेंगे। व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेंगे। 15 जुलाई के बाद में आपको व्यवसाय से और अच्छे लाभ मिलने के योग हैं। आने वाले समय में आप भगवान बृहस्पति का पूजन करें, विष्णु का पूजन करें, नारायण को यथार्थ ध्यान चिंतन करके आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ इस माह आपके भाग्य की जो मूवमेंट है वो भाग्य आपका साथ दे रहा है। इसलिए भाग्य से भी आपको कई चीजें, जो कई कार्य आपने प्लानिंग, कई थिंकिंग जो आपकी चल रही थी अब तक, उनमें आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति का मूवमेंट आपके लिए शुभकारी है, अनेक प्रकार की सफलताएं आपको दिलाएगा, लेकिन आप उनमें ईमानदार रहेंगे तब। अपने कार्यों में ईमानदार रहें, अपने दाम्पत्य में ईमानदार रहें, अपनी पढ़ाई में ईमानदार रहें, अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं। इसलिए आपको इस माह पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई कष्ट ना हो, कोई धन हानि ना हो। जो व्यय, जो खर्चा आपके बढ़े हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा अपने प्रयत्न के साथ, अपने कार्यों के साथ साथ उसको कम करने का प्रयास करिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष बढ़ सकता है, शत्रुओं से आप सावधान रहें। व्यापार में, कार्य में आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखें, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसके लिए सावधानी से आप वाहन चलाएं, वहां भी आपको थोड़ा दिक्कत रह सकती है। साथ ही साथ अपने बुजुर्ग माता पिताओं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, एक अच्छे मित्र के साथ, अपने पत्नी के साथ और जिन संबंधियों के साथ भी आप अपना संबंध रखते हैं, वहां भी आप ईमानदारी का और सावधानी का और संयम का और धैर्य का आप साथ समन्वय करेंगे तो सब चीजें आपकी जो अब तक परेशान कर रही थी, जो मन में आपको अब तक दिक्कतें थी, उनमें सुधार आएगा और आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्त होंगे। और विशेष जानने के लिए, अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने डेट टाइम दे करके हमें आप अपने बारे में जान सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी आप जान सकते हैं। और जन्म कुंडली